बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टीएमसी की खुलकर मदद भले ही नहीं की हो, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के चलते ही बीजेपी को बंगाल में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भले ही इसकी कीमत कांग्रेस को शून्य पर सिमटकर चुकानी पड़ी हो, लेकिन बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी की जगह अब कांग्रेस आ गई है। पहले बंगाल में कांग्रेसियों को टीएमसी में शामिल किया गया, फिर असम, त्रिपुरा और गोवा में भी टीएमसी ने कांग्रेस के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन गोवा में कांग्रेस ने दीदी के साथ ही खेला कर दिया। ममता बनर्जी हाल ही में गोवा के 3 दिन के दौरे पर पहुंची थीं। ममता के दौरे से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन लगातार गोवा को लेकर रणनीति बना रहे थे। कांग्रेस विधायक लुइजिनो फिलेरो को अपने पाले में करने के बाद टीएमसी की ओर से यहां तक दावा किया गया कि इस बार गोवा का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी और टीएमसी के बीच होगा। फिलेरो के बाद टीएमसी की निगाह गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई पर थी। सरदेसाई अपनी पार्टी का टीएमसी में विलय कराने को तैयार भी हो गए थे और इस विलय के लिए ही ममता बनर्जी गोवा पहुंची थी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विलय के बाद कई और कांग्रेस नेताओं को भी टीएमसी में शामिल करने की योजना प्रशांत किशोर के सहारे ममता बनर्जी ने बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने गोवा में ममता का पूरा खेला ही पलट दिया। दीदी गोवा पहुंची जरूर, लेकिन टीएमसी की सदस्यता सिर्फ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और फिल्म अभिनेत्री नफीसा अली को ही दिला पाई। इसमें से नफीसा अली का गोवा से कुछ लेना देना नहीं है और पेस सिर्फ गोवा मूल के हैं, गोवा में निवासी नहीं हैं। दीदी को सबसे बड़ा झटका लगा अंतिम समय पर सरदेसाई के पलटने से, और अब खबर आ रही है कि सरदेसाई ने टीएमसी से दूरी बनाने का ये फैसला कांग्रेस के कहने पर लिया है। सरदेसाई 2012 से पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता। 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के टिकट पर जीता। 2017 में भी गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन सीटों के मुद्दे पर बात नहीं बन पाई। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस को 17 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 4 सीटें मिली थीं। सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए थे और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन का वादा भी किया था, लेकिन कांग्रेस 4 दिनों तक विधायक दल के नेता का चुनाव ही नहीं कर पाई और इस बीच बीजेपी ने सरदेसाई को अपने पाले में कर लिया। मगर जो बात 2017 में नहीं बन पाई थी वो अब बन गई है और गोवा विधानसभा चुनावों में गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। इस खबर के बाद से ही प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी परेशान दिख रहे हैं और दोनों ही ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के चलते ही बीजेपी मजबूत हो रही है।